नंदिनी एक छोटे से गांव चंपापुर में रहती थी। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, आम के बाग और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। नंदिनी का घर बहुत साधारण था। उसके पिता रामदीन गांव के स्कूल में चपरासी थे और माँ सीता खेतों में काम करती थी। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। नंदिनी बचपन से ही अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वहीं नंदिनी किताबों में खोई रहती। उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था कहानियां पढ़ना, रानियों की, वीरों की और उन लड़कियों की जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ी। स्पार्कल सपनों की शुरुआत एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, नंदिनी तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? नंदिनी थोड़ी घबराई, फिर हिम्मत करके बोली, मैडम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि गांव के गरीब लोगों का इलाज कर सकूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे चपरासी की बेटी डॉक्टर बनेगी। नंदिनी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने उसी दिन मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपने को नहीं छोड़ूंगी। क्लाउड विद रेन मुश्किलों का दौर। नंदिनी 8वीं में थी जब उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। कई बार तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। माँ चाहती थी कि नंदिनी पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे। एक रात नंदिनी ने माँ से कहा, अम्मा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो जिंदगी भर मजदूरी ही करूंगी, लेकिन अगर पढ़ लूं तो एक दिन हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। बुक्स, संघर्ष और मेहनत। नंदिनी दिन में स्कूल जाती, शाम को एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को लालटेन की रोशनी में खुद पढ़ती। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, फिर भी वह किताब खोल लेती। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे मास्टर जी, जिन्होंने नंदिनी को हर समय हौसला दिया। उन्होंने कहा, बेटी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रेड हार्ट पहली दोस्ती और पहला सहारा। इसी दौरान गांव में एक नया लड़का आया, आरव। वह अपने मामा के यहाँ रहने आया था और पास के कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन नंदिनी नदी के किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी। हवा से पन्ने उड़ गए। आरव ने पन्ने उठाकर दिए और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पढ़ाई बहुत पसंद है क्या? यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। आरव ने नंदिनी के सपने के बारे में सुना और बोला, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी, मैं मानता हूँ। ये बात नंदिनी के दिल में बस गई। हार्ट ब्रेक, जुदाई का दर्द। कुछ महीनों बाद आरव को शहर लौटना पड़ा। जाते समय उसने कहा, नंदिनी हम दूर जरूर होंगे, पर सपने साथ रहेंगे। नंदिनी बहुत रोई, लेकिन उसने खुद से कहा, रोने से नहीं, मेहनत से मिलेंगे हम। ग्लोइंग स्टार। बड़ा मौका। नंदिनी ने मेहनत करके 10वीं में टॉप किया। फिर 12वीं में भी अच्छे नंबर आए। उसे शहर के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मौका मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। घर में पैसे नहीं थे। नंदिनी टूट गई, लेकिन तभी मास्टर जी और गांव वालों ने मिलकर मदद की। किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने सिफारिश की। नंदिनी पहली बार गांव से बाहर पढ़ने गई। सिटीस्केप। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, दिन रात पढ़ाई और कभी कभी भूखे पेट सोना। लेकिन जब भी हिम्मत टूटती, वह खुद से कहती, ये दर्द ही मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। एक दिन कॉलेज में उसे आरव मिल गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन दोनों जानते थे, पहले मंजिल फिर मोहब्बत। स्टेथोस्कोप। सपने की सच्चाई। कई साल की मेहनत के बाद वह दिन आया जब नंदिनी डॉक्टर बन गई। डिग्री हाथ में लेकर उसने सबसे पहले माँ बाप को फोन किया। माँ रोते हुए बोली, मेरी बेटी आज सच में रानी बन गई। नंदिनी ने शहर में बड़ी नौकरी छोड़कर अपने गांव में छोटा सा क्लिनिक खोला। अब वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, इलाज के लिए उसकी लाइन में खड़े रहते। रिंग। खुशियों की नई शुरुआत। कुछ समय बाद नंदिनी और आरव की शादी हो गई। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे।